हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रेलवेज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और बायोलॉजी का आज ये पहला चैप्टर होने जा रहा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग के आए हुए हैं, तो हम उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन हमारा है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन टैस से संबंधित है। तो हेमेटोलॉजी, जिससे कि हम वर्ड से समझ पा रहे हैं कि हीमोग्लोबिन से रिलेट करता हुआ वर्ड है हेमेटोलॉजी। तो ये हमारे रक्त यानी कि ब्लड का अध्ययन ही हमारा हेमेटोलॉजी कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मार्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन हमारा मार्फोलॉजी कहलाता है। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन हमारा मार्फोलॉजी कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है? एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य का अध्ययन हमारा एंथ्रोपोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? डी वही एंथ्रोपोलॉजी जो हमारा मनुष्य विज्ञान से रिलेटेड है, वही जंतु विज्ञान की शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, हाँ, तो निषेचन हमारा फर्टिलाइजेशन होता है जो कि संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो यह हमारा भ्रूण विज्ञान से संबंधित है और ये भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और यह वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो फाइटोपैथोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का एडाफोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभावों का अध्ययन, मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी के अंदर। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थिति से संबंधित इसमें से कौन सा हो जाएगा? हाँ, एंडोलॉजी जो है हम लोग का पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थिति से संबंधित है, एंडोलॉजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार के और अध्ययन से संबंधित है? यकृत यानी कि हमारे लीवर से है, तो हेप्टोलॉजी जो होती है हमारे लीवर और यानी कि यकृत के उपचार से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जीवों के विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान क्या है? तो जिसमें हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमारा जंतु विज्ञान उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जानवरों का अध्ययन हमारा जंतु विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद
जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी जो कि हमारे जीवन या पृथ्वी से मौजूद जीवन की संभावनाओं का से संबंधित है, तो एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहारों का अध्ययन है। तो ये क्या है अध्ययन? पाइमेटोलॉजी। पाइमेटोलॉजी हमारा वानर और वनमानुषों आदि का व्यवहारों का अध्ययन कहलाता है हमारा पाइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ी का अध्ययन है? तो मकड़ी का अध्ययन हमारा कहलाता है आर्गनोलॉजी। आर्गनोलॉजी हमारा मकड़ी का अध्ययन कहलाता है। ये सौरोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारा छिपकली का अध्ययन कहलाता है। सौरोलॉजी हमारा बी नंबर से होगा, छिपकली का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथोग्राफी। इसे हम लोग एंथोग्राफी कहते हैं। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को भी ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो प्राचीन विज्ञान के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान हमारा क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। पैलियोटोलॉजी भी कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान हमारा सही नंबर सही हो जाएगा इसमें। पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन? तो इसमें साफ पता चल रहा है कि पौधों का अध्ययन में किया जाता है पादप विज्ञान में। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन्कोलॉजी 20 नंबर। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी हमारा जुड़ा हुआ है कैंसर के उपचार से हमारा ऑन्कोलॉजी जुड़ा हुआ है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन, जिसमें हमारा ये कुकुरमुत्ता जो है ये हमारा कवक है। तो ये हमारा कैंसर था इसका, इसमें कुकुरमुत्ता का अध्ययन हमारा कवक विज्ञान कहलाता है। अगला देखते हैं। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी हमारा माइकोलॉजी हमारे सूक्ष्म जो हमारे जीव हैं कवक, उनसे संबंधित हमारा माइकोलॉजी है। ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने देखने का हमारा अध्ययन है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो हमारा सेरिकल्चर जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेरिकल्चर हमारा रेशम के कीड़ों का पालन, इसका अध्ययन हमारा सेरिकल्चर कहलाता है। और एक मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, एक हम लोग का पीसी कल्चर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मत्स्य पालन के लिए होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग का पीसी कल्चर है वो मत्स्य पालन के लिए है। तो अगला देखते हैं 25 नंबर, मत्स्य यानी कि मछली पालन। 25 नंबर देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि टॉक्सिक मतलब कि जहर, तो ये हमारा जहर का अध्ययन कहलाता है। टॉक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो टॉक्सोनॉमी हमारा किससे संबंधित है? जैव विविधता से। टॉक्सोनॉमी हमारा जैव विविधता से संबंधित है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन हमारा जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन हमारा जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? तो हमारा बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं क्या है। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य हमारा
अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो काफ़ी बड़ा ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण हमारा क्या कहलाता है? बायोसिस्टोमेटिक्स कहलाता है। बायोसिस्टोमेटिक्स कहलाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान, टिश्यू विज्ञान मतलब टिश्यू साइंस हम लोग का कहलाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। इकोसिस्टम आप लोगों ने सुना होगा। तो हम लोग जानवरों के साथ उसके जो पर्यावरण के साथ जो संबंध होते हैं तो उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम है। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है हमारा? फाइकोलॉजी जो हम लोग का है वो शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का एक हम लोग का टाइप है। तो फाइकोलॉजी कहते हैं इसे। और अगला देखते हैं एपीकल्चर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर क्या आ गया है। तो हमारा एपीकल्चर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हम लोग का एपीकल्चर जो मधुमक्खी के पालन से है एपीकल्चर। और ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेशम के कीड़ों का अध्ययन, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोगों ने भी पढ़ा था सेरिकल्चर पढ़ा था। पीसीकल्चर में मैंने अभी बताया था कि मत्स्य पालन यानी मछली के पालन से संबंधित होता है पीसीकल्चर। और एपीकल्चर हमारा मधुमक्खी पालन से, और सेरिकल्चर हमारा होता है रेशम के कीड़ों के पालन से। अभी मैं थोड़े दिनों बाद अभी आपको और ढेर सारे जो भी मतलब हम लोग की विज्ञान की जो भी शाखाएं हैं या फिर जो भी हम लोग के पार्ट्स हैं जिसमें हम जिस भी जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, जो भी स्पेसिफिक नाम है, तो उसकी एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। तो उसमें आपको मैं और भी ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। एंटोमोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी से कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, आंट नाम से ही पता चल रहा है कि आंट यानी कि चींटी यानी कि कीड़ों का अध्ययन। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी यानी कि हम किससे संबंधित है? शरीर संरचना और वातावरण, मतलब जो हम लोग की शारीरिक संरचना होती है, जो भी हम लोग उसके साथ वातावरण के साथ जो भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, तो उससे जो भी हम लोग उस बॉडी में जो भी रिएक्शन हुई है हमारे वातावरण के कारण, तो उसका जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी विज्ञान यानी कि परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगला दिन मैं नया सेशन लेके आऊँगा बायो का ही। तो थैंक यू वेरी मच।